महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष तिथि को दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस बार जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। धनतेरस का त्यौहार त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को मनाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि धन में 13 गुना बढ़ोतरी करने वाली तिथि, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है, जिससे कि आरोग्यता की प्राप्ति होती है। धन लाभ पाने के लिए और काया के रोगों को दूर करने के लिए धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी भगवान का पूजन करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि धनतेरस पर यह कथा पढ़ने और सुनने से घर में धन धान्य बना रहता है। और इसी कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने एक किसान था जिसको यह कथा उन्होंने सुनाई थी कि धनतेरस के दिन यदि माता लक्ष्मी उनके साथ बैकुंठ चली भी जाती हैं, तब भी उनका एक अंश उनके घर में, उस किसान के घर में सदैव विराजमान रहेगा और उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। इसी कहानी के माध्यम से, इसी कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने उस किसान को धनतेरस की पूजा की विधि बताई होगी, जो कि हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो उससे पहले आइए हम धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का मन बनाया। जब भगवान विष्णु धरती लोक को आने लगे, तब माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु ने उन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति दे दी। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए तो भगवान ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी से वहीं पर ठहरने को कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। पर स्वभाव से चंचल माँ लक्ष्मी जी जिज्ञासावश चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते माँ लक्ष्मी को सरसों के लहलाते पीले फूलों से भरा हुआ खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहीं ठहरकर किसान के खेत से सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। माँ लक्ष्मी के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण भगवान विष्णु ने क्रोधवश उन्हें श्राप दिया कि वे 12 वर्षों तक किसान के यहाँ ठहरकर उसकी सेवा करें। माँ लक्ष्मी के वास रहने के कारण किसान का घर धन धान्य से भर गया। उधर जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो माँ लक्ष्मी को वापस अपने लोक लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए पैसे भरकर संध्या के समय मेरा पूजन करो। ऐसा करने पर वर्ष भर मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया और माँ के आशीर्वाद से वर्ष भर किसान का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आते हैं, तब जो है किसान उनको माँ लक्ष्मी को भेजने से विदा कर देता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के निवास के कारण उसके घर में धन संपदा बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी और वह बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था।
जब उसने इनकार कर दिया तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को तो बैकुंठ धाम वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसान उनके पैरों में पड़कर रोने लगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसको धनतेरस की पूजा की विधि बताई कि यदि तुम इस पूजा विधि से धनतेरस की पूजा करोगे तो माँ लक्ष्मी भले ही मेरे साथ बैकुंठ वापस चली जाएं, लेकिन उनका एक अंश सदैव तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा। और जो भी धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति, स्त्री, नारी, पुरुष या जो भी धनतेरस की पूजा करेगा, माँ लक्ष्मी उसके घर में सदैव विराजमान रहेंगी। तो भगवान विष्णु ने जो किसान को यह कथा बताई है, पूजा की विधि बताई, वह विधि अब हम लोग देख लेते हैं कि हमको धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा, आपको गाय का गोबर मिल जाए तो अच्छी बात है, और गाय का गोबर ना मिले तो आप एक शुद्ध जल ले लीजिए, उससे भी हम लोग पूजा शुरू कर सकते हैं। आपको लेनी है 2 थाली, एक में आपको पूजा की सामग्री पूरी रख लेनी है और एक थाली में आपको पूजन करना है। इस तरह से आपको ले लेना है और आप थाली की सामग्री में सब कुछ रख लीजिएगा। रोली, चंदन, कुमकुम, सिक्का, 8 दीपक, आटे के 8 दीपक बनेंगे, 8 दीपक, गौ माता का घी, सरसों का तेल और 7 कमलगट्टे, 7 अमर बेल, अक्षत, भोग के लिए गुड़, मिश्री, या घर में कोई अगर आपने मिठाई वगैरह बनाया, प्रसाद वगैरह बनाया तो वो ले सकते हैं। 2 सिक्का लेना, आप एक का सिक्का ले लीजिए, एक चांदी का हो, एक नॉर्मल सिक्का हो वो भी चल जाएगा, या अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 2 एक के सिक्के ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, 10 का जो भी मिल जाए आपको ले लेना है। 7 हल्दी की गांठ, हल्दी, कुमकुम, फूल, माला वगैरह ये सब हमें ले लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, चौकी ले लेना है, लाल रंग का वस्त्र ले लेना है बिछाने के लिए, और थोड़ा सा आटा रख लेना है। अब इस तरह से 2 थाली हमें तैयार करनी है। अब हम जहाँ पे पूजा वगैरह हमें करनी है, दिशा का ध्यान रखते हुए हमें जगह का चुनाव कर लेना है कि हमें कहाँ पे पूजा करनी है। यदि आपको गाय का गोबर मिल गया है तो उस जगह को आप स्वच्छ कर लीजिए और गाय के गोबर से लीपन कर दीजिए, और यदि गाय का गोबर नहीं मिला है तो आप क्या करिए, शुद्ध जल से ही लीपन कर दीजिए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे आपको चौक पूरना है। आपको आटे और हल्दी का प्रयोग करते हुए ही आपको चौक पूरना है। आटा जो है समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी जो है लक्ष्मी और वैभव को बढ़ाता है। तो आटे और हल्दी का प्रयोग करते हुए आपको चौक पूरना है। इसमें रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाएगा, रंगों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आटे और हल्दी से चौक पूर दीजिए। और आप चाहें तो चौक पूरने के लिए आपको ज़्यादा डिजाइन नहीं आती तो आप अष्टदल जैसा भी बना सकते हैं, मतलब शुभ हो जाए। तो इस तरह से जो आपने 2 थाली तैयार कर लीजिए, एक पूजा की थाली अच्छे से तैयार कर लियो, एक पूजा करने के लिए आपने थाली तैयार कर लिए, 2 सिक्के आपने ले लिए, सब कुछ आपका सामान तैयार हो गया है। अपने अष्टदल भी बना लिया, और जो आपने अष्टदल बनाया है, जो चौक आपने पूरा, उसके ऊपर चावल के दाने या गेहूं के कुछ दाने रख दीजिए। अब उसके ऊपर अब लकड़ी का पाटा रख लीजिए और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। अब एक थाली ले लीजिए छोटी से जिसमें आपको पूजा करनी है, और उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। कुमकुम को थोड़ा गीला कर लीजिए तो उससे स्वास्तिक अच्छे से बन जाएगा। अब स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें आप 2 सिक्के रख दीजिए, चाहे 1 का दोनों सिक्का हो, या 5 का, या 10 का, या एक चांदी का हो, एक कॉइन हो वो भी चलेगा। चांदी का हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 2 सिक्के जो नॉर्मल कॉइन रहते हैं आप वो ले लीजिए, और एक चांदी का सिक्का तो एक चांदी का रख दीजिए और एक कॉइन का। उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको सिक्का रख देना है। उसके बाद आप जल से आचमन कर दीजिए भगवान जी, और ये आपके पास जो भी लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो, कुबेर देवता की फ़ोटो हो, धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो, तो वो सब भी आप रख सकते हैं। मेनली जो इसमें पूजा होगी वो लक्ष्मी माता की, जो सिक्के के रूप में हमारे घर में विराजमान रहेंगी। इस तरह से आपने धनतेरस की पूजा करनी है। स्वास्तिक बना के थाली में आपको 2 सिक्के रख लेने, चांदी का, एक नॉर्मल कॉइन, और नहीं है तो फिर दोनों नॉर्मल कॉइन रख के आपको रख देना है। उसके बाद जल से छींटा कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 8 दिए आपने बनाए हैं, 7 दिए में आपको देसी घी भरना है। गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, गौ माता का नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो भी शुद्ध घी है, देसी घी, वो भर दीजिए। और एक आटे के दीपक में आपको सरसों का तेल भरना, और सब में लंबी बाती ही लगेगी। लक्ष्मी माता की पूजा में हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। तो 8 दीपक बना लीजिए घी के और 1 दीपक सरसों के तेल का। अब आप घी को, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, सरसों के तेल के दीपक को प्रज्वलित कर दियो, घी के दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब बस दीपक को रखते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो सिक्का आपने रखा है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है,
उनके लेफ्ट हैंड पे, जब आप सिक्के की तरफ से देखेंगे, जब आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि मैं सिक्के की तरफ बैठी हूँ माता लक्ष्मी की तरफ, और उधर से अपने हाथ से इमेजिन करेंगे, तो सिक्के के लेफ्ट हैंड पे आपको तेल का दिया लगाना है और सिक्के के राइट हैंड पे आपको घी का दीपक लगाना है। मतलब जैसे आप बैठे हैं, जिधर से आप बैठे, अगर आप उधर से देखेंगे तो आपके सीधे हाथ पे, आपके राइट हैंड पे तेल का दीपक लगेगा और आपके लेफ्ट हैंड पे घी का दीपक लगेगा। तो बस इस बात का ध्यान है, इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपने पूजा की थाली तैयार की, उसमें कुमकुम, गुलाब, चंदन, मौली, हल्दी, अबीर, अमरबेल के 7 टुकड़े, कमलगट्टा 7, हल्दी की गांठ 7, जल का पात्र आपने जो भी रखा है उससे आप जो अपने सिक्के रखे हैं, पहले सिक्कों का पूजन कर दीजिए, रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, अबीर लगा दीजिए और फूल चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए। अच्छे से आप उनका पूजन कर लीजिए एक बार। उसके बाद पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लीजिए। अब उसके बाद जो आपने कलावा लिया ना, मौली, जो बहुत जगह कलावा कहते हैं, बहुत जगह मौली कहते हैं, पूजा पाठ में हमेशा बांधा जाता है। जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसके बाद मौली जरूर बांधते हैं हाथ में, पंडित जी बांधते हैं। तो वो मौली आपको लेनी है और सिक्कों को उसमें बांध देना 5 बार, 7 बार, 11 बार लपेट दीजिए, सिक्के पूरे अच्छी तरह से ढक जाए। मतलब सिक्कों को माँ लक्ष्मी को वस्त्र धारण करा दीजिए। तो इस तरह से सिक्कों को लपेट दीजिए मौली में। फिर से उसी स्वास्तिक के ऊपर, उसी थाली के ऊपर आपको सिक्कों को रख देना है। फिर से जल का छींटा देना है, आचमन करना है और फिर आपको कुछ चावल लेना और उसको हल्दी में अच्छे से भिगो लेना है। मतलब सूखे हल्दी में आप उसको डाल दीजिए अच्छे से, तो वो चावल पीला हो जाएगा। या 1-2 बूंद जल डाल देंगे तो अच्छे से वो लिपट जाएगा और सूखा सूखा भीग जाएगा। आपको पीले चावल लेना है और आपको अपने उल्टे हाथ में चावल रखना है। मतलब लेफ्ट हैंड में आपको चावल रखना है और राइट हैंड से आपको माता लक्ष्मी के जो आपने 2 सिक्के रखे हैं उसका पूजन करना है। 5 बार या 7 बार आप वो माता लक्ष्मी के ऊपर जो आपने पीले चावल बनाए हैं, अच्छत बनाए हैं, उसको आप माता लक्ष्मी के ऊपर डालते जाएंगे और साथ में गणेश जी का स्मरण करते रहेंगे, साथ में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहेंगे, माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहेंगे कि हमारे घर में गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि को लेकर आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें और माता लक्ष्मी का सदा हमारे घर में निवास रहे। इस तरह से आप करते हुए 7 बार, 11 बार, 5 बार, फिर बाद में लास्ट में आपको पूरा चावल, जब 5 बार या 7 बार या 7 बार जब आपका आखिरी बार, तो पूरा चावल जो आपने अच्छत हल्दी में भिगो के लिए वो उस पर पूरा चढ़ा देना है सिक्कों के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा चावल छोड़ दिया, उसके बाद आपको जो आपने 7 अमरबेल के टुकड़े लिए हैं उसको आप समर्पित कर दीजिए। फिर 7 कमलगट्टा लिया आपने, उसको समर्पित कर दीजिए। हल्दी की 7 गांठ ली, उसको आप समर्पित कर दीजिए। इस तरह सब कुछ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ में आपको हल्दी पिसी हुई लेनी है और 7 बार माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाना है। मतलब दोनों सिक्कों के ऊपर आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको रोली लेनी है और 7 बार अपनी मन की बात कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना उसको कहते हुए 7 बार आपको रोली चढ़ानी है। इस तरह 7-7 बार आपको हल्दी और रोली चढ़ानी है। उसके बाद गुड़, शक्कर या आपने जो भी मीठा बनाया आपको वो, या खीर आपने जो भी बनाई है वो आपको भोग के रूप में माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के माता रानी को नमस्कार करना है और उसके बाद उनसे निवेदन करना है कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें और हमेशा आपका निवास हमारे घर में रहे। इस तरह से उनसे अपनी विनती कर लीजिए, जो भी आपके मन की बात हो उनसे कह दीजिए। उसके बाद अपनी झोली पसार कर माता रानी से अपने दिल की बात कहिए, जो भी आपकी मनोकामना वो कहिए और झोली को अपनी ओर गिरा लीजिए। माता लक्ष्मी की तरफ अपना पल्ला नहीं गिराना है, अपनी ओर झोली गिरानी है। इस तरफ अपने तरफ करके आपको झोली गिरानी और फिर जो 7 दिए आपके घी के जल रहे हैं उनसे आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। उसके बाद आप गणेश जी की आरती पढ़ लीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती पढ़ लीजिए और नहीं आपको इतने से उतने समय कोई याद आ रही तो आप 5 या 7 बार आरती दिखा दीजिए। इस तरह से आरती करने के बाद आपको क्या करना है, अब वो जो दिए हैं उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी जाके माथा टेक लीजिए। उसके बाद आपको जो 7 दिए हैं उसको आपको घर के हर स्थान पे अलग अलग जगह पे रखने हैं। सबसे पहले तो आप रख दीजिए जहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी का, आपने सिक्कों का पूजन किया है, माँ लक्ष्मी के स्वरूप जो सिक्कों का आपने पूजन किया वहाँ पे एक दीपक रख दीजिए। जो आपने तेल का दिया तो आपका वहीं पे जल रहा है, तो आपको क्या करना है कि बस इस बात का ध्यान रखना है, जब आप घी का दीपक रखें तो आपके जो सिक्का है उसके सीधे हाथ पर, मतलब उसके राइट हैंड साइड पर ही घी का दीपक रखें। आपके
जो आपने तेल का दीपक तो जहाँ पे रखा हुआ है। जब आपका घी का दीपक आप रखें तो जैसे आप बैठेंगे तो उसके उल्टे हाथ पर घी का दीपक रखें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपने घी का दीपक उठा लिया है और एक घी का दीपक आपको वापस रखना है, तो आप गलती ना करें। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप घी का दीपक रखें तो जो आपने सिक्के रखे उस सिक्के से आपको राइट हैंड साइड पे, और जब आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे घी का दीपक रखा जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा दीपक आप रसोई घर में रख दीजिए, तीसरा दीपक हॉल में रख दीजिए, और चौथा दीपक आप रख दीजिए जहाँ पे आप अपना पैसा वगैरह रखते हो उसके आसपास रख दीजिए। तिजोरी या लॉकर के अंदर मत रख दीजिएगा कि कुछ आग वगैरह पकड़ ले। तो थोड़ा सावधानी के साथ भी हमको करना चाहिए सब कुछ, तो आप ऐसे रख दीजिए। उसके बाद घर के द्वार पर रख दीजिए, तुलसी जी के क्यारे के पास रख दीजिए, और जहाँ पे आपके भगवान का मंदिर है वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से माता रानी से क्षमा याचना करिए। उसके बाद माता रानी से विनती करिए कि आपके घर में सदैव उनका निवास स्थान रहे। वो भले ही भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम में चले जाएं, लेकिन उनका एक अंश सदैव हमारे घर पर रहे। तो इस तरह से उनसे विनती करनी है। और कहते हैं जो इस तरह से भगवान धनतेरस भगवान की पूजा करते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो आप इस तरह से आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल पूजा है और हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु ने स्वयं किसान को बताई हुई थी कि यदि धनतेरस की पूजा ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी लोक पे करता है तो माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदैव सदैव के लिए रहेगा। तो इस तरह से पूजा करके देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। बाकी हम लोग अगर आपको ऐसे नहीं करनी तो आप सिंपल तरीके से जैसे पूजा करते वैसे भी कर सकते, लेकिन अगर हमको कोई अच्छी चीज़ पता चलती है तो हमें वैसे भी पूजा करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।